So hello everyone, this is me Kamakshi and welcome to my channel. So this video is going to be my very first video on YouTube, and this video is going to be the ultimate guidance you need in your class 11th humanities. So since a very long time I was just thinking कि मैं कभी ना कभी तो अपना YouTube चैनल बनाऊंगी और कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करूंगी, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से I was just delaying that. But finally I have gained courage and I'm just shooting this video. तो as we all know कि जब हम क्लास 10 से 11th में जाते हैं, so there is a huge shift, right? We have to choose particular streams and that decision should be very precise, right? Just ignore those. So I was saying कि हमारा decision बहुत precise होना चाहिए because that's gonna decide our whole career and our future. तो what I have seen to most of the people कि स्ट्रीम्स को चूज़ करते हुए ना वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज सिंस चाइल्डहुड, बट ड्यू टू पीयर प्रेशर, ड्यू टू रिलेटिव का प्रेशर, आई विल नॉट से फैमिली का प्रेशर बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी 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 मच सपोर्टिव, एंड ऑल्सो कि एक मुझे इमोशनल अटैचमेंट थी अपने स्कूल के साथ एंड आई डोंट वांट टू चेंज माई स्कूल क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ साइंसेस था, तो आई चूज़ मेडिकल. तो जब मैंने मेडिकल चूज़ कर लिया तो मेरे पेरेंट्स को मैंने कहा कि आई विल प्रिपेयर फॉर नीट, तो उन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन भी ला दी PW की एंड आई ऑर्डर द बुक्स ऑल्सो. तो दे हैव स्पेंड लाइक 10,000 रुपीज़ इन दैट. और उसके साथ साथ क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने अराउंड ओवरऑल 30,000 खर्च कर दिया था एडमिशन्स वगैरह बुक्स वगैरह को मिला के. तो ये हो गया. एंड जब जुलाई आया ना, सो आई वॉज़ वेरी मच श्योर कि मुझे तो ये नहीं पढ़ना है बिकॉज मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था वो चीज़ पढ़ने में, क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग लाइक बीइंग माई सेल्फ एंड कोई ना कोई चीज़ मिसिंग थी. वो स्पार्क जो होता है ना, वो स्पार्क कहीं ना कहीं तो मिसिंग था एंड आई वॉज़ नॉट फीलिंग हैप्पी. तो एक दिन जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं पढ़ना है. एंड माई पेरेंट्स न्यू कहीं ना कहीं कि कामाक्षी को सच में मज़ा नहीं आ रहा है, एंड दे डिडंट आस्क मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे जस्ट एग्रीड एंड I got admitted to new school. So I went there on 1st August for admission processes and 2nd August को I went there as a 11th grader. So it was a new experience and उसके बाद I have to complete वो सारा syllabus जो भी उन्होंने करवा दिया था, और वो टर्म 1 का सिलेबस करवा रहे थे एंड अभी तक मैंने U1 का सिलेबस भी नहीं पढ़ा था. तो उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी थी सिलेबस वगैरह, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 98%. सो यू कैन डू बिकॉज तुमने तो ह्यूमैनिटीज़ पहले से ही ले लिया होगा. तो yeah, so here is the ultimate guide. So let's begin with the video. So starting with the subjects, I have 6 subjects: English, History, Political Science, Geography, Psychology and Yoga. तो इंग्लिश में हमारे पास 2 बुक्स हैं. तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई चैप्टर को रीड करें तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, और उनका जो मीनिंग है वो साइड पे ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि अगली बार जब भी आप चैप्टर को रीड करेंगे या फिर गो थ्रू करेंगे तो आपको बार बार उन वर्ड्स को सर्च ना करना पड़े. एंड फॉर द पोइट्री सेक्शन, कोई भी पोम को जब आप रीड कर रहे हैं ना, तो उनके जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उन्हें स्टिकी नोट पे लिख लीजिए या फिर साइड पे लिख लीजिए, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ साथ में कलेक्ट होती रहे और आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे पैनिक ना करना पड़े. एंड रिफ्रेशर या क्वेश्चन बैंक की बात करें तो मैंने अरिहांत का ऑल इन वन जो था रिफ्रेशर वो मैंने ले लिया था. इसमें ग्रामर सेक्शन वगैरह भी थी. तो आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि आपको रिफ्रेशर से या क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा दैट हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स एंड किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सो इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी. सो मूविंग टू हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास एक ही बुक है. एंड मेक श्योर कि जब भी आप चैप्टर को रीड करें ना, इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना हाईलाइट या अंडरलाइन करते हुए चले. एंड चैप्टर्स के अंदर जब भी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है ना, उसमें बताया गया होता है कि इस चैप्टर के सोर्सेज क्या हैं, तो वो जो सोर्सेज वाले क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड मेक श्योर कि जब भी आप लंबे आंसर्स को लिखें ना, तो उसको कैसे लिखें, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन लिखें, उसके बाद पॉइंट्स लिखें एंड देन हेंस करके कंक्लूजन दे दें.
ठीक है। तो दैट्स इज़ द बेस्ट अप्रोच टू राइट आंसर्स इन हिस्ट्री, एंड मेक श्योर कि आप मोस्टली आंसर्स जस्ट इग्नोर दैट फ्लाई। ओके, तो मेक श्योर कि जब भी आप आंसर्स लिखें ना हिस्ट्री में, तो उसको पॉइंट्स में लिखें, अनलेस और अनटिल उन्होंने आपको कहा हो कि शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। और जो भी आपके टीचर्स आपको कहेंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आई थिंक सभी सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो कहेंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, तो वो तो आपको ज़रूर करके जानी है एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। क्योंकि वो तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, क्योंकि आपके स्कूल वाले टीचर्स ही तो आपके जो टर्म 2 के एग्ज़ाम्स है वो डालेंगे, ठीक है। एंड या आई थिंक हिस्ट्री के लिए यही चीज़ है। और मैप वर्क भी है, तो मैप वर्क को भी आपको अच्छे से कर लेना है। नाउ लेट्स मूव टू पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारी पास 2 बुक्स हैं। तो क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में ना कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बोरिंग बैग। तो मतलब कुछ चैप्टर्स में जैसा ना कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपके टीचर्स जो है ना वो आपको बताते भी जाएंगे। एंड जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक्स पे दी रखी होती है वो आपको डेफिनेटली अंडरलाइन कर लेनी है, बिकॉज दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स। एंड हमारे जो सर थे उन्होंने हमें एक रिफ्रेशर सजेस्ट की थी, तो वही हमने ले ली हुई थी सभी बच्चों ने। सो दैट वाज हेल्पफुल फॉर अस। तो नाउ लेट्स मूव टू जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हमारे पास 2 बुक्स हैं, एंड जियोग्राफी में हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे। एंड आई स्वेयर कि जो 11th की जियोग्राफी है ना, इट्स क्वाइट टफ एज कम्पेयर टू 12th की जियोग्राफी। बट आपको क्या करते चलना है, जो भी आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्क करती जानी है। एंड कोई भी डेट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी आपको वहाँ आ रही है, कोई भी डेफिनेशन से सिंक होल, कोई भी ग्लेशियर्स, जो भी डेफिनेशंस है ना वो आपको कर लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू कि आप चैट जीपीटी पे जाके ना उन वर्ड्स की जो सिंपल डेफिनेशंस है ना, आप ना कहीं और नोट्स बना लीजिए और उन पे लिख लीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है इट्स क्वाइट टफ, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड या अगर आप चाहें तो जियोग्राफी की जो रिफ्रेशर्स हैं वो ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। एंड अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि नहीं चाहिए तो नहीं लेना, बिकॉज मैंने भी नहीं ली थी जियोग्राफी की। आई प्रिपेयर्ड इट थ्रू आउट द ईयर बाय माई सेल्फ, एंड या इट वर्कड क्वाइट वेल फॉर मी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आई कैन ऑल्सो मेक अ डिटेल वीडियो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स कम टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आई जस्ट रेफर्ड माई एनसीईआरटी बुक, एंड या साइकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बुक इज़ जस्ट इनफ। मैंने कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी रिफ्रेशर नहीं लिया था साइकोलॉजी के लिए। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, साइकोलॉजी में ना आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत चीज़ों की, बिकॉज साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही चीज़ें बना लोगे, क्योंकि साइकोलॉजी वांट्स सम स्पेसिफिक टर्म्स जो उसके आंसर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी क्लास में जैसे सिर्फ 5 बच्चों ने ही साइकोलॉजी रखी है, एंड जब हमारा टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हुए थे, सो आई स्कोर्ड 67 मार्क्स, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स स्कोर्ड लाइक अराउंड 45, 35, अराउंड 40 मार्क्स आउट ऑफ 17 साइकोलॉजी। तो आई थिंक अगर आपको साइकोलॉजी के लिए कोई डिटेल वीडियो चाहिए, सो आई विल गिव मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो नाउ लेट्स मूव टू योगा। तो योगा के लिए एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, हर बार मेरे हाईएस्ट मार्क्स ही आए हैं। एंड योगा में क्या किया था, सर ने हमें ना नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, एंड हम सर के ही नोट से पढ़ते थे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट वीडियो। आई डोंट नो कि आपको कैसी लगी होगी। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड जस्ट इग्नोर अगर मैंने बीच में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। So yeah, that's all for today. Thank you guys and bye bye. You can subscribe to my channel for more videos, interesting videos, and yeah, that's all for today. Bye bye. See you soon.